मांझी प्रखंड के नरपालिया खेड़ा मैदान में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड करते ही आम जनता के हुजूम देखने को मिला। उन्होंने अपने भाषण के क्रम में बताया कि 20 साल पूर्व की सरकार में 4 बजे के बाद घर में दुबले हुए रहते हैं, जहां पर आज डबल इंजन की सरकार के चारों तरफ से विकास करके दिखा दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों के आने से पहले बहुत बुरा हाल था। पहले शाम के बाद बाहर निकलना नहीं था, पर कितना हिंदू मुस्लिम हुआ करता था। हमारी सरकार में शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सेवा पहले बहुत खराब थी, अब काफी बेहतर कर दी गई है। पिछले सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब 12 कॉलेज हो गए हैं। राज्य में सड़क पुल पुलिया का भी काफी काम किया गया है। 2 बार सब 1.5 महीना के लिए उन लोगों को, तो हम तो देखे कि सब गड़बड़ कर रहा, तो सबको हम हटा दिए और कह दिया सबको कि ये सब कोई झंझट नहीं करना चाहिए। जो हम लोगों का शुरू से ही है काम, जो कुछ भी 24 नवंबर 2005 से हुआ, अब कुछ देर के लिए वो सब किया, वो सब कुछ नहीं, सब दिन के लिए कहिए। और यहाँ पर इतना काम सबके सहयोग से हो रहा। अब केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है चारों तरफ से, तो आप जान रहे हैं दोनों हम लोगों का जो मिल करके और भी कुछ लोगों को उसमें शामिल किया है, तो सब जगह से मिल करके बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को एक एक काम करना चाहिए। और शुरू से ही जरा जान लीजिए, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था और लोग नहीं करते थे। जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोग तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। इसके अलावे और भी एक बात था जो बहुत सारा था, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, उसमें कहीं भी रात में भी जाके गड़बड़ सड़बड़ कुछ जगह करता था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको भी देखा था। तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, चाहे मुस्लिम वाले में चाहे हिंदू वाले में, कोई झंझट नहीं। सब तरह से सब कुछ हम लोगों ने ठीक किया। अब पहले वाली सरकार ने तक कुछ काम नहीं किया, तो याद करिएगा जरा सा, पूरा सब तरह से सोचिए। अब सर्वप्रथम हम लोगों की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। और उसी समय सब हमको कहा कि भाई इसको बहाली करने का कि नहीं, आप भी लोग कर लीजिए, तो उन लोगों ने कर लिया। और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब उसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो है तो इसकी और भी संख्या होती है। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है। और अब लगभग 20 वर्षों से विकास के काम लगे हुए हैं। और उसके पहले जो लोग थे, याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। हम लोगों के जो चुनाव हुए हम लोगों का 2005 में 24 नवंबर को, और उसके पहले दिन को पूरा का पूरा इंतजाम था ही, तो उन लोगों का क्या हाल था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम में तो घरे में लोग बंद रहता था, बाहर नहीं जाता था घर से। तो हम लोग तो कभी अपना क्षेत्र में ही जब कभी घूमते थे तो शाम में कोई बाहर नहीं रहता था, तो हम जाके अंदर उसके घरवे पर मिलते थे। तो ये सब क्या स्थिति थी, याद करिएगा जरा। अभी 20 साल वाला नहीं, 20 साल के पहले वाले, अब 20 साल के सब लोगों को बताइएगा कि पहले क्या हाल था। तो हम तो संक्षेप कुछ साधारण बात आपको कह रहे हैं। तो इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी।
पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, तो इस सब जगह पहले का हाल था जो उतना चला। आज जानते हैं अब लोग किसी को करते थे, महिला को कहीं कुछ किया था कोई काम? पूरे देश में नहीं कोई काम किया, लेकिन 7 दिन के बाद उसको हटना पड़ा तो वही अपना पत्नी को बना दिया था। आप जरा सोच लीजिए, किसी का नहीं यही हालत था। याद रखिए वो लोग कोई काम नहीं। और आप जानते हैं हम लोगों के यहाँ तो शुरू से जो यहाँ 24 नवंबर को जब हुए